पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड एंड मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एंड उस सेक्टर में टॉप 5 कंपनीज कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने टॉप 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो अपना सेक्टर है वो कौन सा है, वो पीएसयू सेक्टर है। बहुत सिंपल है। अब एक अपने पिछले 2-4 वीडियो पहले मैंने डिस्कस किया था कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी के सभी जो सेक्टर्स है उनमें जितने भी कंपनीज है उनका क्या प्राइस टू बुक वैल्यू है एंड कौन से कंपनी सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू में मिल रहा है। तो वो जो वीडियो था वो मैंने कुछ यहाँ पे अपलोड किया था, ये वाला वीडियो, दिस स्ट्रैटेजी बीट्स द मार्केट एवरी टाइम। ये वाला जो वीडियो है ना, तो ये आपको जाके देखना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या समझाया था। एंड वहाँ पे पूरा इंडियन मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं उन सभी को लेके मैंने डिस्कस किया था। तो बहुत अच्छा आपको एक इंसाइट मिलेगा अगर आप देखते हो तो अभी इस कंपनी में अपना जो टॉप 5 कंपनीज है वो मैंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एनपीए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पीएसयू कंपनीज में एनपीए अभी बहुत कम हो गया है पहले से। एंड अभी कंपनीज का जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक्स में, एनबीएफसी में एक ही चीज़ होता है जो कि पूरे कंपनी को ख़त्म कर सकता है। एंड वो एक चीज़ अगर सही रहता है तो कंपनी थोड़ा कम प्रॉफिट करे, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करे, मैटर नहीं करता, कंपनी ग्रो करेगा ही करेगा। बिकॉज एट द एंड पैसा लेके पैसा देना होता है। तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो अगर कोई वापस कर दे रहा है सामने वाला पर्सन, अगर वो लेके भाग नहीं रहा, तो ओवरऑल हमारा बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो यही मेन चीज़ है एनपीए, राइट। तो एनपीए सभी कंपनीज का कंट्रोल में है। एंड मैंने किस बेसिस पे यहाँ पे कंपनीज को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो मैंने लोएस्ट रखा था यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ से मैंने चेरी पिक किया है किस तरीके से, जो भी कंपनी टेक्निकली सबसे बेस्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा था उनको मैंने अलग से यहाँ पे एक के बाद एक लिस्ट बना लिया। तो सबसे पहले था आईओबी, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस कंपनी में सबसे बेस्ट टेक्निकल सिचुएशन बन रहा है कि यहाँ पे नीचे जाने का चांस बहुत ही कम है, यहाँ से सीधा सीधा 80% का गेन है। देन सेकंड जो कंपनी है उसका नाम है अपना यूको बैंक। तो यहाँ पे भी बढ़िया सिचुएशन बन रहा है, 82% का सीधा सीधा टारगेट हम रख सकते हैं। एंड यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एंड देन नेक्स्ट जो कंपनी है सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पे भी बढ़िया एक टेक्निकल सिचुएशन बन रहा है। एंड यहाँ पे 73% का टारगेट है। एंड जो अपना पीएसबी है, पंजाब सिंध बैंक, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 119% मतलब 120% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग रिटर्न बन सकता है यहाँ पे। एंड देन लास्ट जो कंपनी है ये काइंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक मर्जर टाइप सा है, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है जो कि इस बैंक पे बन रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी के बारे में सेपरेटली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें टारगेट कैसे हम मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बुक वैल्यू तक तो आप इस कंपनी को रख ही सकते हो। तो कंपनी का बुक वैल्यू है 0.83 का। एंड यहाँ से आप 1 के बुक वैल्यू या फिर 1.5 के बुक वैल्यू तक आप कंपनी को होल्ड कर सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे दूसरी तरीके से भी टारगेट को रखा जा सकता है। वो किस तरीके से रखा जा सकता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो मिक्सचर होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक अमेजिंग सा एक स्ट्रैटेजी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस कंपनी में, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कैसे करते हैं कि कंपनी एकदम काइंड ऑफ लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एंड साथ में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है, तो टारगेट कैसे रख सकते हैं, बिकॉज कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं बन रहा है, तो टारगेट रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से टारगेट रख सकते हैं वो जानने के लिए आपको ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देन इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो टॉप 5 कंपनीज है वो तो हमको पता चल गया कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। आप एक काम कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो का सपोज एक 20% का जो एलोकेशन है या फिर 30% का या फिर 40% का एक जो एलोकेशन है, तो उसको आप इन 5 कंपनी में डिवाइड कर दो। जिस कंपनी में आपको ज़्यादा भरोसा आता है उसमें ज़्यादा वेटेज देके, एंड जिसमें कम भरोसा आता है उसमें कम वेटेज देके भी कर सकते हो, या फिर सारी कंपनीज में इक्वली कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बना के, एक काइंड ऑफ अपना
बास्केट बना के ट्रेड करोगे तो उसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि अपना जितना भी पोर्टफोलियो है सारा का सारा पैसा इस 5 कंपनी में लगा दिया एंड फिर बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन 20-30% 40% आप मैक्सिमम लगा सकते हो इन 5 कंपनीज में, बिकॉज एट द एंड आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना होगा। एंड जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस टिप कि यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग है ना वो बहुत ही कम होता है पीएसयू में। एंड जो प्रोमोटर है मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादा स्टेक रहता है, जो एफआईआईडीआई है उनके पास भी कम स्टेक रहता है, राइट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या बनता है कि जब भी कंपनी चलना स्टार्ट करेगा ना वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। इसका रीज़न क्या है, फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम रहता है। एंड जब फ्री फ्लोट शेयर कम रहता है ना तो स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट होता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो या फिर नीचे की साइड हो। अब यहाँ से कंपनी नीचे जाने का तो चांस कुछ खास है नहीं, यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाने का अपॉर्चुनिटी है। एंड ओवरऑल जो सिचुएशन बन रहा है कि पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री जो है अच्छे खासे ग्रोथ आने वाले सिचुएशन में है कि यहाँ पे जो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, यहाँ से सीधा का सीधा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक बास्केट बना के ट्रेड करोगे तो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एंड बाकी अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोस है, तो जाओ जाकर देखो, सीखो, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।